यह कहानी उस वीर मराठा योद्धा की है जिसे इतिहास ने संभाजी महाराज के नाम से जाना, लेकिन जिसने अपने जीवन में इतनी पीड़ा और यातनाएं सही कि कोई दूसरा राजा शायद ही सह सका हो। यह उस चावा शेर के बच्चे की कहानी है जिसने शिवाजी महाराज का रक्त पाया था और जो अंतिम सांस तक अपने पिता के स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ता रहा। 16 मई 1657 रायगढ़ किले में घोड़ों की टापों की आवाजें गूंज रही थी। पूरे किले में उत्सव का माहौल था। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। नाम रखा गया संभाजी। शिवाजी महाराज बचपन से ही उन्हें एक योद्धा बनाना चाहते थे। महज 6 साल की उम्र में उन्हें युद्धकला, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा दे दी गई थी। कहते हैं, जब बच्चे कहानियां सुनते थे तब संभाजी युद्ध के मैदान में कैसे लड़ाई जीती जाए इसकी रणनीतियां सीख रहे थे। लेकिन उनकी मां सईबाई का निधन हो गया जब वे केवल 2 साल के थे। इसके बाद उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने किया। यह वही मोड़ था जहां से उनके जीवन में संघर्ष शुरू हुआ। संभाजी का बचपन जंग के मैदान और राजनीति के षड्यंत्रों के बीच बीता। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया था, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी वैसे वैसे मुगलों और दूसरी राजपूत रियासतों के राजा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। संभाजी को कम उम्र में ही दक्कन के सुल्तानों और मुगलों के खिलाफ लड़ना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। अब सिंहासन खाली था, लेकिन सत्ता का खेल शुरू हो चुका था। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजाराम राजा बने। उन्होंने संभाजी को बंदी बना लिया। लेकिन संभाजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे बंदीगृह से भाग निकले और मराठा सरदारों की मदद से खुद को राजा घोषित किया। संभाजी अब छत्रपति थे, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा शत्रु था मुगल बादशाह औरंगजेब। 1681 में औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन पर चढ़ाई कर दी, लेकिन संभाजी ने बहादुरी से मुकाबला किया। 9 वर्षों तक वे मुगलों से लड़ते रहे और उन्हें 1 इंच भी मराठा भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया। संभाजी ने अपने शासनकाल में 120 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी बुरलापुर की लड़ाई, जहां उन्होंने औरंगजेब के सबसे शक्तिशाली सेनापति को धूल चटा दी। यह कहानी उस वीर मराठा योद्धा की है जिसे 1689 में संभाजी को उनके ही विश्वासपात्र गणेश गोपाला ने धोखे से मुगलों के हवाले कर दिया। यह मराठा इतिहास का सबसे काला दिन था। संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि वे इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय। संभाजी को 40 दिनों तक लगातार यातनाएं दी गईं। लोहे की गरम सलाखों से उनकी आंखों में जलाया गया। उनके नाखूनों को जिंदा उखाड़ दिया गया। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे बोल न सकें। उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन संभाजी ने एक बार भी इस्लाम कबूल नहीं किया। अंत में 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को धारदार तलवारों से काट दिया जाए। लेकिन मरने से पहले भी संभाजी की आंखों में वही आग थी। उन्होंने कहा था, मुझे खत्म किया जा सकता है, लेकिन मराठा स्वराज्य को नहीं। उनके शरीर को काट काट कर टुकड़ों में फेंक दिया गया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। संभाजी की शहादत के बाद मराठा योद्धाओं में एक भयंकर आग जल उठी। अगले कुछ वर्षों में मराठों ने औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया। संभाजी महाराज की मौत ने मराठों को एक नया जोश दिया।
और कुछ ही वर्षों बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे स्वराज्य की आत्मा थे। आज भी महाराष्ट्र में हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। चावा, वह शेर का बच्चा जिसे न यातनाएं तोड़ सकीं, न तलवारें डरा सकीं,